ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को अनेक बार समय का इशारा दिया है और साथ ही साथ समय के हिसाब से जो पुरुषार्थ करना चाहिए उसके लिए भी इशारे दिए हैं। कल की बाबा की अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुनी, जिसमें बाबा ने बहुत सरल शब्द में हम बच्चों को इशारा दिया कि अब हद से निकल करके बेहद में जाना है। बेहद में कैसे जाना है वो भी बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया। हदें कौन सी है ये भी हम सभी जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं कॉपियाँ देखता हूँ, डायरियाँ देखता हूँ, बच्चों की कॉपियाँ डायरियाँ इन बातों से भरी हुई है और अच्छे ज्ञाता भी है, वक्ता भी है ना। लेकिन अभी तीसरी स्टेज जो चाहिए बाबा को वो है पार करता। पार करता माना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद में भी बाबा ने जैसे कल मुरली में कहा कि बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, बेहद की स्थिति। तो जब बाबा ये बेहद की स्थिति वृत्ति को देखते हैं तो उस वृत्ति के अंदर वैराग्य कितना है। दुनिया के अंदर शास्त्रवादियों ने दो विकार विशेष कहे कि जिन दो विकारों के अंदर सारे विकार समाये हुए हैं। और वो दो विकार जो कहा शास्त्रवादियों ने, एक है राग, एक है द्वेष। राग और द्वेष में सारे विकार समा जाते हैं और इसीलिए परमात्मा हमें उस राग से ही ऊपर उठाते हैं वैराग। राग के विपरीत है वैराग। आदरणीय जगदीश भाई जी के क्लास मुझे याद आता है जिसमें राग और द्वेष में कैसे सारे विकार समाये हुए हैं, उसका विस्तार कितना है ये बताया था कि राग और द्वेष में कैसे सारे विकार समाये हैं। और इसीलिए बाबा हमें पुरुषार्थ को सहज करने के लिए यही कहते हैं, राग से परे वैराग्य जितना होगा तो ये विकारों को जीतना आसान हो जाएगा। या ये कहे कि ये विकारों के भी अंश के भी वंश को जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति आवश्यक है। बेहद की वैराग्य वृत्ति किसको कहे? वैराग्य का आधार क्या है? कैसे हमारे जीवन के अंदर ये वैराग्य वृत्ति आए? क्योंकि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आज की दुनिया को अगर देखते हैं तो अनेक प्रकार के साधन, सुविधाएं, प्रलोभन इतने आकर्षण है और ये आकर्षण वाली दुनिया में जीने पर वैराग्य उत्पन्न होना, साधन बुरे नहीं हैं,
साधन जिस तरह से विकसित होते जा रहे हैं और ये साधनों का जो आकर्षणमयी एक माया जाल है, इस माया जाल के अंदर बाहर की आत्माएं तो फंसते जाते ही है, लेकिन कहीं न कहीं ब्राह्मण भी इसमें क्या होते जा रहे हैं, हाँ? इसमें लिप्त होते जा रहे हैं। और इसीलिए वैराग्य पुरुषार्थ का आधार है। जब बाबा ये बात कहते हैं तो कई ब्राह्मण ये भी कहते हैं हम साधनों को भी तो पुरुषार्थ के लिए यूज करते हैं। आज मोबाइल है, सारा दिन देखो लोग लगे रहे हुए हैं उसमें, कहीं भी बैठा है, किसी के साथ बैठे तो भी उसी में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? उसी के द्वारा हम सेवा कर रहे हैं, कईयों को अच्छी चीजें भेज रहे हैं, लेकिन वो अच्छी चीज मेरे जीवन में कैसे आए? भेजना तो हम बहुत अच्छा कार्य कर लेते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता कि जैसे हम भेजते हैं, पढ़ा अच्छा लगा भेजा, जो भी पढ़ता है वो भी लगता है, उसको भी लगता है मैं भी भेजूं। माना भेजने में ही लगे हुए हैं तो धारण करने में कब लगेंगे? माना उस चीज पर फोकस होकर के इस चीज का पुरुषार्थ मैं करूं, ये जब तक हमारे अंदर न आए तब तक वो सेवा भले होती रहे, लेकिन वो सेवा यथार्थ नहीं होती, क्योंकि हर कोई भेज रहा है, हर कोई आगे से आगे भेज ही जा रहा है। तो जैसे मेरे अंदर वो पुरुषार्थ करने की भावना नहीं आती है, तो उनके अंदर भी नहीं आती, जिसको भेजते हैं उसके अंदर भी नहीं आती है। इसीलिए जब यज्ञ के इतिहास में देखते हैं कि जब ये साधन नहीं थे तो शायद उस समय पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता था। जितना आज साधन होने के बावजूद उसको सेवा में लगाने के बाद भी उतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके लगाव में हम आ गए हैं, उस साधनों के भी लगाव में हम आ गए हैं। तो वैराग्य वृत्ति का मतलब है कि लगाव से अपने आप को मुक्त करें। जो पर अधीन या परवश होते जा रहे हैं, उससे अपने आप को अवश्य फ्री करें। जैसे बाबा ने कल कहा कि उपराम वृत्ति बेहद के लिए चाहिए, उपराम वृत्ति, क्योंकि पार करता हम तभी बन सकते हैं जब उपराम वृत्ति होंगी। और उपराम कैसे होंगे? तो बाबा ने कहा इस कल्प वृक्ष की 5 डालियां है ना, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेकिन 5वीं है हीरे की डाली। और हीरे की क्या? हीरे की डाली में फंस जाते हैं, क्योंकि ये हीरे की डाली है, ये साधन सुविधा जो इस वक्त है ये हीरे की डाली बन जाती है। और जहां मनुष्य की कमजोरी है और उस कमजोरी के कारण कर्म में अधीनता आ जाती है, श्रेष्ठ कर्म की भी कमजोरी आ जाती है। श्रेष्ठ कर्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने के बाद जो कमजोरी आती है, कमजोरी कौन सी? कि मैंने ये श्रेष्ठ कर्म किया, लोगों ने देखा, पता चला, मालूम होना चाहिए। और यही कमजोरी आज के साधनों के द्वारा देख रहे हैं कि व्हाट्सएप में एक छोटी सी सेवा के भी कितने फोटो बना करके भेजे जा रहे हैं। तो कहाँ ना कहाँ ये सूक्ष्म अधीनता है, कमजोरी जो है कि मेरी सेवा का लोगों को पता चले या मान मिले उसके द्वारा, कि लोग कहे कि हाँ भाई बहुत अच्छी सेवा आप कर रहे हैं। तो ये जो सेवा की
अधीनता, माना जहाँ सेवा में ये कमजोरी की अधीनता आई, इसी को कहा राग। और उससे वैराग्य यानी ये कमजोरियों से परे, कमजोरियों से उपराम। और ये कमजोरी का भी मुख्य कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं जो दो शब्द आ जाता है वो है मैं और मेरा। ये दो शब्द ही हमें अनेक प्रकार की कमजोरियों के भी अधीन बनाते हैं, अनेक प्रकार के लगाव में हमें फंसाते हैं, और अनेक प्रकार की आसक्तियां जो शास्त्र में, गीता में खास करके बताई गई कि आसक्तियां उत्पन्न हो जाती है, और ये आसक्तियां ही कमजोरी का कारण बनता है। बहुत अच्छा सवाल दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है भगवान से कि मनुष्य की ये बुद्धि का योग भ्रष्ट क्यों हो जाता है, बुद्धि विचलित क्यों हो जाती है। भगवान से ये सवाल पूछता है तो भगवान उसका जवाब में कहता है, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है। विषय माना दुनिया के अनेक प्रकार के जो विकृत विषय है। विषय अच्छी बातों का चिंतन करो उसके लिए नहीं कहा, लेकिन जब कोई भी विकृत बातों का चिंतन करने लगता है, व्यक्ति नेगेटिविटी का चिंतन करता है, इसीलिए विषय विकार कहा गया भक्ति में भी कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो जब कोई भी विषय यानी विकृत विषय नेगेटिविटी का चिंतन करने लगता है तो उस नेगेटिविटी में आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना माना काम का ही स्वरूप है। आज भले मोटे रूप में हम सभी ने काम विकार को जीत लिया हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, लेकिन जो सूक्ष्म कामनाएं हैं वो कामनाएं काम का ही अंश है। इसीलिए राग माना काम का ही एक अंश बताया हुआ है कि अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं जो है ये कामनाओं को उत्पन्न करता है। तो विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी नहीं हुई तो क्या होता है, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोध क्या करता है, क्रोध अविवेक को जागृत करता है। मनुष्य का विवेक काम करना उस वक्त बंद कर देता है। इसीलिए जो भाषा के अंदर माधुर्य होना चाहिए, मधुरता जो चाहिए, वो मधुरता नष्ट हो जाती है। देह अभिमान के वश हो जाते हैं तो देही अभिमानी स्थिति समाप्त हो जाती है। तो क्रोध अविवेक को जागृत करता है और अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाती है। यानी परमात्मा में जो स्मृति स्वरूप होना चाहिए, तो अविवेक जब जागृत हुआ तो इतनी सारी बातें अंदर घूमने लगती है, ये कहे ऐसा कहे, तो स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाती है। यानी स्मृति स्वरूप नहीं बन पाते हैं। अनेक दिशाओं में हमारा मन भागने दौड़ने लगता है और उस कारण से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। यानी जो बुद्धि की परिपक्वता है वो बुद्धि की परिपक्वता समाप्त हो जाती है। और इसीलिए योग जो मनुष्य करना चाहता है, बुद्धि योग जो जोड़ना चाहता है, वो बुद्धि योग हमारा नहीं जुड़ता है। तो उसका मुख्य कारण माना यही बात अर्जुन ने भी गीता के अंदर पूछी और आज हम सभी अर्जुनों के सामने भी पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए, क्यों हमारा मन अभी तक इतना विचलित है,
उसका जवाब दूसरे ही अध्याय में भगवान अर्जुन को देता है कि किस तरह से ये राग और द्वेष, यानी ये विकृत विषय का चिंतन, नेगेटिविटी का चिंतन या व्यर्थ चिंतन भी जो चलता है, तो व्यर्थ चिंतन भी हमारे मन और बुद्धि को किस तरह से विचलित कर सकता है, उसका मुख्य कारण ये है। बाबा ने बहुत सरल शब्द में हम सब बच्चों को बताया कि बच्चे, मैंपन और मेरापन जहाँ आया वहाँ सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है, कि बुद्धि योग हमारा लग नहीं सकता, मन मना भाव वाली स्थिति हमारी बन नहीं सकती है। और इसीलिए हमें पुरुषार्थ में मेहनत लगती है। पुरुषार्थ में मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि मन को वश करना, जबरदस्ती करना पड़ता है मन को लगाने में भी, फिर भी मन भाग जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये वैराग्य वृत्ति अभी तक नहीं आई है। और वैराग्य क्यों नहीं है? क्योंकि कई हद की बातों में, हद की बातों में, हद का स्वभाव में, हद के संस्कारों में, हद के संबंधों में, इन सब में हमारी बुद्धि फंसी हुई है। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति जो होनी चाहिए वो नहीं हो सकती, क्योंकि अशरीरीपन की स्थिति या देही अभिमानी बनने के लिए सबसे पहले तो ये हद का वैराग्य चाहिए। जब तक हद की बातों से उपराम नहीं हुए हैं, या जिसको दूसरे सरल शब्द में बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा बनना। न्यारा और प्यारा बनना, न्यारा बनना अर्थात किनारा कर लेना नहीं, रहना तो हमें सबके बीच में ही है, लेकिन न्यारा और प्यारा का मतलब है कि कार्य हम बहुत प्यार से करें, पुरुषार्थ हम बहुत प्यार से करें, लेकिन न्यारा माना निमित्त भाव, निर्माण भाव उसमें कितना है। अगर देह भान है उसमें तो न्यारा तो नहीं हुए। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन है न्यारा बनना, प्यारा बनना, यानी निमित्त भाव, निर्माण भाव की आवश्यकता है। ये निमित्त भाव, निर्माण भाव हमारे अंदर निर्मलता लाएगी। वाणी में निर्मलता, स्वभाव संस्कार में निर्मलता सहज ले आती है। इसीलिए निर्माण भाव, निमित्त भाव, निमित्त भाव के लिए बाबा ने हमेशा हम बच्चों को यही डायरेक्शन दिया है कि जहाँ कहीं पर भी ये भाव आए मैंने किया, वहाँ तुरंत ये बात स्मृति में आ जाए, करन करावन हर बाबा करा रहा है। आप कोई भी कार्य करेंगे जब न्यारा और प्यारा स्थिति में करेंगे, उपराम वृत्ति के साथ करेंगे, तो उस कर्म में बहुत सुंदरता आ जाएगी, बहुत सुंदर वो कर्म बनेगा। जब लगाव से व्यक्ति करता है तो उसमें कमी होने की संभावना अधिक है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर किया तो उसमें कमी कमजोरी आ जाती है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। लेकिन जब न्यारा प्यारा होकर बाबा का कार्य समझ करके मैं कर रही हूँ, तो उस कर्म में सुंदरता होगी, उस कर्म में कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि कर्म योगी बन करके हम कर्म कर रहे हैं। बाबा की याद में, बाबा कराने वाला करा रहा, इस भाव से हम कर रहे हैं, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, बाबा करा रहा है। और जब कोई त्रुटि नहीं होगी, वो कर्म सुंदर होगा, तो अवश्य लोग महिमा करेंगे, बहुत अच्छा, ये काम आपने बहुत अच्छा किया, इतना तो जरूर कहेंगे। और जैसे ही ये बात कही और ये भान आ गया, मैंने किया, करते वक्त किया, बाबा करा रहा है, लेकिन जैसे ही किसी ने महिमा किया तो आया मैंने किया, तो क्या हो जाएगा? गया।
वो जो जमा का खाता होना चाहिए था, वो जमा संपूर्ण नहीं होता है, वहां से कट हो गया, क्योंकि मैंपन का भाव आ गया। तो हर बात के पीछे एक टेस्ट जरूर है, ये याद रहे कि हर बात के पीछे एक परीक्षा जरूर होगी, कि इस फल के समय भी वही भाव रहे कि बाबा ने कराया। इसीलिए गीता में कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ये जो पॉपुलर श्लोक है, माना कर्म करते समय ये भान रहता है बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, ये कार्य, ये भान रहता है। लेकिन जब फल मिलता है उस समय भी वो फल बाबा को अर्पित कर देना, ये है संपूर्ण जमा हो जाना। फल लेने के समय अगर किसी ने महिमा की और पूछा किसने ये किया, बहुत अच्छा कहा, और तुरंत आ जाता मैंने किया, उस समय ये क्यों नहीं आता, बाबा ने कराया, क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो बाबा ने कराया, बाबा ही कराने वाला है। लेकिन जैसे ही मैंने किया ये भाव आ जाता है, तो क्या होगा, क्या होगा, फल की कामना, निष्काम नहीं रहा, वो निष्काम नहीं रहा, वो फल झूठा हो गया। और जैसे ये फल झूठा हो गया तो योग लगाने बैठो। इसीलिए उस फल के बाद जो बाबा के प्रति शुक्रिया निकलना चाहिए कि थैंक्स बाबा आपने कराया, शुक्रिया बाबा, वो भूल जाते हैं, क्योंकि मैंपन आ गया, मैंने किया, तो बाबा भूल गया, तो बाबा को थैंक्स देना भी भूल गए, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये फल झूठा हो गया, ये प्रभु अर्पित नहीं हुआ। और जहां प्रभु अर्पित नहीं हुआ, समर्पण भाव नहीं रहा, यही तो समर्पण भाव है। गीता के अंदर जो समर्पण भाव की बात की गई है कि फल को भी समर्पित कर दो, कर्म को जिस तरह से समर्पित भाव होकर करते हैं उसी अनुसार फल को भी समर्पित कर दो कि बाबा आपने कराया। जब कोई महिमा करता है कि आपने बहुत अच्छा किया, उस समय भी आए बाबा ने कराया, तो जैसे ही बाबा की ओर हमारी अंगुली जाती है और वो फल अंदर से बाबा को समर्पित कर देते हैं, बाबा आपके बिना ये कार्य नहीं हो सकता था, शुक्रिया बाबा आपका, तो मैंपन का भाव समाप्त हो गया। ये हमें अंदर से हल्का बनाता है, और जितना ये हल्कापन की स्थिति होगी तो योग सहज लगेगा, योग सहज लगेगा, और वो यथार्थ कर्म योगी बनना हो गया। जैसे ही हमने फल को स्वीकार कर लिया, कहेंगे तो जरूर, इसीलिए कहा हर कर्म के बाद वो टेस्ट पेपर आता ही है कि कितना सचमुच मैंने बाबा। इसीलिए बाबा भी कई बार ये खेल देखता है कि करने समय जब बच्चे घबराते हैं तो बाबा को याद करते, बाबा आप ही हो, बाबा को याद दिलाते हैं, स्मृति, बाबा आप ही हो, आपके सिवाय कोई नहीं, आप ही कराएंगे माँ। और बाबा इतना क्या कहे, भोला, इतना भोला कि बच्चों की इन बातों में आ करके अच्छा बच्चे मैं कर लेता हूँ, और बाबा कराने वाला है, बाबा करता है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई त्रुटि नहीं हुई और लोगों ने महिमा करना शुरू किया, तो क्या होता है, हाँ मैंने किया, ये मैंने किया, और वो मैंपन का जो भाव आ जाता है वो कहीं ना कहीं अहम को इतना क्रिएट करता है, सूक्ष्म अभिमान को क्रिएट करता है, और उस अभिमान को अगर कहीं ठेस लगी तो मूड ऑफ। उसके बाद जो एक रस स्थिति रहनी चाहिए वो एक रस स्थिति नहीं रहती है, वो योग जो लगना चाहिए सहजता से वो योग नहीं लगता है, और योग हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। पुरुषार्थ में ऐसा लगता है नीचे गिरे, महसूस होता है, फिर आता है
बाबा ने कराया, सब कुछ हुआ, अच्छा हुआ, उसके बाद भी वो खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि सूक्ष्म में ये देह भान जो आ गया, या देह अभिमान जो आया, और मैंने किया, ये फल को स्वीकार जो किया, ये फल को स्वीकार करने से ही निष्काम नहीं रहे उसमें। और जब निष्काम ही नहीं रहा तो योग कहाँ से लगेगा? तो योग सहजता से मेरा लगा रहे, उसके लिए फल के समय भी ये भान आना बहुत आवश्यक है। तब बाबा कहते हैं निष्काम कर्म योग। कर्म भी करना है, वो तो निष्काम भाव से किया ही, लेकिन फल भी मुझे अर्पित कर दो। हे अर्जुन, सारे फल भी मुझे अर्पित कर दो, कि बाबा ने ही कराया। जहां बाबा गायब हो गया, तो बाबा ने कहा है पाप वहां आरंभ हो जाता है। पाप यानी वो मैंपन, पाप नहीं कराएगा तो क्या कराएगा? मन को डिस्टर्ब कर देगा, कहीं वो अहम भाव को ठेस लगी तो डिस्टर्ब हुआ। तो वो सेवा करने के बाद, इतनी बड़ी सेवा के निमित्त बनने के बाद भी वो खुशी का अनुभव नहीं होता है। मुझे याद आता है, मैं जब शुरू में ज्ञान में आई, और शुरू में तो नेचुरल है, उमंग उत्साह बहुत होता है, और उस उमंग उत्साह के साथ जैसे ही सेवा में लगे, अभी उस समय तो छोटी छोटी सेवाएं मिलती थी, तो जब हम सेंटर पर गए और सेवा हमें मिली कि भाई आज मेहमान आने वाला है, और ये क्या बोलते हैं, मीठी चपाटी जो पूरन पूरी होती है, तो ये पूरन पूरी बनानी है। तो मुझे आता नहीं था। सिंपल बात मैं बताती हूँ आपको, कैसे माना उस भान को कैसे रियलाइज किया था, और वो बात मुझे आज दिन तक याद आती है। तो पूरन पूरी मुझे बनाना नहीं आता था। अब बहन जी ने कहा आपको बनाना है, मेहमान आने हैं, तो हाँ तो कर दिया, ना तो करना नहीं है। सेवा के लिए कभी ना करना नहीं है। तो ये भाव से हम किचन में गए। अब आता तो नहीं था, किचन में जाने के बाद खड़े होकर देखने लगे कहाँ से शुरू करूँ मैं, आता नहीं है। इतने में एक माताजी आए, तो मैंने माताजी से पूछा, वो पानी पीने आए, मैंने कहा माताजी आपको पूरन पूरी बनाना आता है? कहाँ आता है ना। तो मैंने कहा कैसे बनानी होती है? बोले क्यों आपको नहीं आती है? मैंने कहा नहीं आती है, लेकिन थोड़ा मालूम पड़ जाए, है ना। उसके बाद जो है वो ऐसे ही थियोरेटिकली बोल करके चली गई। तो मैंने वहाँ से शुरू किया। अब कितना दाल लेना है, कितना पानी डालना है, ये तो मालूम नहीं मुझे। अब उसने बताया दाल को कुकर में डाल करके आप पका लेना, फिर उसमें चीनी डाल करके उसका पूरन बना करके रोटी बनाना, रोटी में डालना। मैंने कहा ठीक है। फिर बाबा को याद किया, बाबा अभी आपको कराना है, मेहमान आने वाले हैं, और मेहमान आएंगे तो अगर नहीं अच्छी बनी तो बेइज्जती तो आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। ऐसे करके मैंने बनाना शुरू किया, इतना बाबा को याद कर करके। हम भाई चीनी कितनी डालना है मालूम नहीं, बाबा अभी आप मेरे हाथ से डलवाते जाओ। तो बाबा जैसे रोक देता था, क्योंकि पहला भोग तो बाबा आपको लगेगा, इसलिए आप देख लेना, चीनी ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए। मना मैंने बहुत प्यार से बाबा को याद करके वो कर्म किया। और सचमुच मैंने कहा पहला तो भोग लगना है, तो चख भी नहीं सकते कि भाई चीनी बराबर पड़ी कि नहीं पड़ी, भोग लगेगा पहले। तो इतनी भावना के साथ बाबा को याद करके जब बनाया, बनाने के बाद जब मेहमान आए, खाना खाने बैठे, तो मेहमानों ने पूछा ये पूरन पूरी बड़ी टेस्टी बनी है, ये किसने बनाई? तो जैसे ही कहा किसने बनाई, तो अंदर भाव आ गया मैंने बनाई। फिर याद आया अरे बाबा ने बनाई, है ना।
माना वो इंसिडेंट मुझे जीवन में कभी भूलता नहीं कि एक बार अंदर में ये भाव आ गया कि मैंने बनाई, लेकिन फिर याद आया अरे हर चीज तो बाबा ने कराई, फिर मैं कहाँ से आ गई इसमें। तो जैसे ये बात आई तो मैंने कहा बाबा ने कराई, बाबा करन करावनहार करा रहा है, बाबा ने कराई ये तो, बाकी हमें तो नहीं आती थी, आज पहली बार ही बनाई है। कहने का भावार्थ के एक छोटी सी सेवा कहो, एक छोटा सा कार्य है, लेकिन छोटे से कार्य में भी मैंपन का भाव किस तरह से आ जाता है। तो बड़ी सेवा के निमित्त जब बाबा बनाता है और उस समय सेवा करते समय तो निमित्त भाव आ जाता, लेकिन जब फल मिलता है उस समय बाबा ने कराया ये भाव क्यों नहीं आता। क्योंकि अगर ये भाव आ जाए तो कभी संस्कारों में टक्कर नहीं होंगी, क्योंकि पुराने संस्कार इमर्ज ही नहीं होंगे। पुराने संस्कार इमर्ज ही तब होते हैं जब ये मैंपन का भाव आता है, और मैंपन का भाव आया, पुराने संस्कार इमर्ज हुए तो दूसरे के संस्कार के साथ ये टक्कर खाएगा ही। तब कई बार कई लोगों को आता है बाबा ने निमित्त बनाया है, इतनी बड़ी सेवा के लिए हम तो निमित्त बने, फिर इसमें ये झमेला क्यों क्रिएट हो गया। तो झमेला का कारण क्या था, कहीं ना कहीं पुराने संस्कार जो इमर्ज हुए और वो संस्कार दूसरे लोगों के संस्कारों के साथ टक्कर न हो, ये हो नहीं सकता है। जैसे ही ये भाव आया मैंने किया, बाबा ने कराया, ये भाव छिप गया, मैंने किया ये भाव अगर आ गया तो दूसरा सोचेगा अरे मैंने भी तो मदद किया ना, तभी तो ये कार्य हुआ। तो जब उसका तो वो श्रेय जो है वो कर्म का, वो उस आत्माओं के साथ शेयर करने के लिए शायद हम तैयार नहीं हैं। और क्या कहते हैं, देखा बैठे रहे थोड़ा बहुत इधर उधर के, और कैसे अपने नाम लेने के लिए तैयार हो गए। माना उस वक्त मेरे अंदर भी तो ये भाव है कि मैं भी नाम के पीछे हूं, तभी दूसरा अगर आगे आता है तो मुझे दिखाई देता ये इसने कुछ किया नहीं और नाम लेने के लिए कैसे आगे खड़ा हो गया। तो मेरे अंदर भी वो भाव था, तो वैराग कहाँ गया। और वैराग ही नहीं है तो उस सेवा में फिर जो सफलता, उसके बाद जो सफलता मिलनी चाहिए वो कहाँ गई। वो सफलता कितनी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति, माना उस फल को भी बाबा को समर्पित कर दो। जब फल को आप ही कहेंगे बाबा कराने वाला, तो दूसरा जो होगा, जो श्रेय लेने के लिए बैठा है, वो भी क्या कर, सचमुच बाबा ने कराया, वो भी समर्पित भाव कर देगा। तो जहां दोनों के अंदर, मन के अंदर ये भाव है बाबा ने कराया, तो दूसरे जो मददगार थे वो भी क्या कहेंगे, सचमुच बाबा ने कराया। तो बाबा बाबा प्रत्यक्ष हो गया, मैं गायब हो गया। अगर एक व्यक्ति मैं करता है तो 10 मैं खड़े हो जाने वाले हैं और वहाँ टक्कर होने वाली ही है। वहाँ उस सेवा का जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं निकलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति कर्म करते समय जितना हम सभी में रहती है, कर्म करते समय रहती है, लेकिन फल के समय जो नहीं रहती है, फल के समय भी इतनी ही इमर्ज रूप में रहे तो ये वायुमंडल को क्रिएट करेगी। बेहद की वैराग्य का वायुमंडल को क्रिएट करेगा। और वहां मैं प्रत्यक्ष होने के बजाय बाबा को प्रत्यक्ष किया कि कराने वाला बाबा है, ये फल जो है वो भी बाबा का है। इसमें अगर कोई बात आई भी विघ्न के रूप में तो उसमें भी कोई कल्याण है जो बाबा अंत में हमें दिखाएगा कि क्या कल्याण समाया हुआ है। तो जहां बाबा बाबापन आ जाए और मैं पन समाप्त हो जाए तो वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। वहां संस्कारों की कभी टक्कर नहीं हो सकती है। वहां कभी भी
आलस्य, अलबेलापन, क्योंकि ये जो है कमजोरी, ये कभी भी बेहद की वैराग्य वृत्ति में, क्योंकि जहाँ ये मैंपन आया तो अक्सर आता है मैंने तो कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स होना जरूरी है, अब थोड़ा रिलैक्स होना, तो अलबेलापन आ गया। और उसी समय आवश्यकता थी समय पर और भी उस कार्य को अंजाम देने की। उस समय बाबा को आपकी जरूरत थी और उसी समय आलस्य, अभी कोई भी करे ना, तो जैसे ये भाव आया, अब कोई भी, मैंने तो निमित्त बनकर शुरुआत कर दी, अब लेकिन बाबा को आपके द्वारा ही कराना था, और उसी समय आलस्य और अलबेलापन के वश हो गए, तो क्या हुआ? तो भी बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं, क्योंकि आलस और अलबेलापन यही अंतिम पुरुषार्थ के लिए बहुत बड़ा विघ्न है, बहुत बड़ा विघ्न है। तो बेहद की जो स्थिति बनने के लिए आवश्यक है, जो बेहद की स्थिति, वैराग्य वाली स्थिति, वो स्थिति नहीं बनी। और जब वो स्थिति ही नहीं बनी तो पुरुषार्थ में फिर समय कराना शुरू करता है, और जब समय हमसे कराना आरंभ करता है तो वो मार्ग समय को मिल जाता है। मैं आलस अलबेलेपन के वश हो गई, तो वो मार्क्स जो मुझे मिलने वाले थे उसके बदले समय को मिल गए। ये कर्मों की गुह्य गति है। इसीलिए अंतिम क्षण तक उस पुरुषार्थ में बाबा का साथ लेते हुए आगे बढ़ते जाओ, हर कदम आगे बढ़ाते जाओ, दूसरों में उमंग उत्साह भरते हुए साथ में लेकर चलो। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा बेहद की स्थिति। और ये बेहद की स्थिति जब फैलने लगेगी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो एक ऐसा वायुमंडल क्रिएट हो जाएगा, जिसके लिए बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा था कि ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का जो वायुमंडल बनेगा, ये वायुमंडल ही जो पापाचार और भ्रष्टाचार वाली आत्माएं हैं उनको भी मुक्त करेगा, उनको भी मुक्त करेगा। और यही वायुमंडल एक ऐसी बेहद की स्थिति को विकसित करेगा, वो लहर सारे विश्व के अंदर फैलाएगी, जो उनके अंदर भी वैराग्य आएगा कि ये सब क्या करना है, छोड़ो इन सब को, वो उनको क्रिएट करेगा। इसीलिए साकार बाबा के जीवन की बात अगर देखें तो हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शायद बाबा जितना अमीर उस जमाने में, कि 14 साल जिन्होंने 350 लोगों को पाला पोसा, कितना अमीर होगा हीरे का व्यापारी, इतना अमीर, बाबा की जीवन कहानी सबने पढ़ी हुई है, इतना अमीर शायद ही आज की दुनिया में कोई ब्राह्मण होगा बाबा जितना अमीर, बाबा जितना अमीर। और 350 की जो पालना की वो भी राजाई ठाठ से पालना की, कि बच्चों को बाबा, जैसे दादियाँ सुनाते हैं, गुलजार दादी अक्सर सुनाती है कि बाबा कहते ये मेरे चैतन्य ठाकुर है, इनकी परवरिश बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो प्रिंसली परवरिश जिसको कहा जाए, राजाई परवरिश जिसको कहा जाए, कि सुबह सुबह में बादाम दूध में, इस तरह का जो परवरिश देना 14 साल तक, और उसके बावजूद भी ये मेरा धन है ये भाव नहीं आया, सब कुछ समर्पित कर दिया, तभी बाबा की ये बेहद के वैराग्य वृत्ति ने इतनी बड़ी संस्था को क्रिएट किया। ये नींव है हमारे संस्था की। अगर नींव आज 80 साल अगर चली है तो वो नींव कितनी मजबूत होगी, और उस नींव में पले हुए जो दादियां हैं वो नींव कितनी मजबूत होगी। लेकिन धीरे 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 आज जब समय जाता है तो क्या देखते हैं कि वो दीवार जो किला है,
ये किले की ईंट कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए बाबा ने पिछली मुरली में कहा, ये संगठन की शक्ति को भी इतना ही मजबूत करो, और उसके लिए ये बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए कि सेवा में लगाने के बावजूद भी ये भान ना आए कि ये मेरा धन है। बच्चों के लिए सब कुछ किया, भवन बनाए बाबा ने। उस समय पांडव भवन में कई मकान बने, चाहे ट्रेनिंग सेंटर बना, सब कुछ, लेकिन बाबा ना पुरानी झोपड़ी में ही रहते रहे। ये वे माना खुद का इतना अमीर होने के बाद, इतना धन लगने के बाद भी मेरे लिए मैं अच्छा बनाऊं, एक कमरा अच्छा बनाऊं बाथरूम के साथ, अटैच बाथरूम के साथ, वो भान भी बाबा में नहीं आया। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्या आज जिस तरह की फैसिलिटीज हम लोग चाहते हैं मधुबन में आकर के भी, इसका मतलब कहीं न कहीं हम साकार बाबा के इस त्याग को, इस वैराग्य को भूल गए, और इसीलिए ये ईंटें कमजोर होने लगी है। और अगर किले की ईंटें कमजोर हो जाए, फाउंडेशन भले कितना मजबूत हो, लेकिन किले की ईंट अगर कमजोर हो गई तो फिर आक्रमण बाहर से जो होगा वो फाउंडेशन पर नहीं होता है। कहाँ पर होता है? दीवारों पर होता है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि अब ब्राह्मणों का भी संगठन का किला इतना मजबूत बने, और उसके लिए बाबा कहते हैं कि आपके जीवन के नींव में भी यही बाप समान बेहद की वैराग्य वृत्ति जरूरी है। जहां मैंपन, मेरेपन का त्याग, आज जो कई बार हम अपना धन, तन, मन, धन जो लगाते हैं, समय, श्वास, शक्ति जो लगाते हैं, कहीं ना कहीं एक दिखावा आरंभ कर देते हैं। बाबा ने कहीं पर भी दिखावा नहीं किया। अगर मैंने अपने जीवन को बाबा के जैसी बनानी है, बाप समान बनना है, तो शायद मुझे भी अपने जीवन की नींव में यही भाव को इमर्ज करना होगा। मैंने किया, मैं कर रही हूँ, मैंने ये किया, मेरा ये तन, मन, धन, समय, श्वास, शक्ति इतना लगाया, ये भान को भी मुझे समाप्त करना होगा। जब ऐसी त्याग वृत्ति मेरे अंदर आ जाए, तब बेहद की स्थिति मेरी बनेगी, और वो बेहद की स्थिति हमें हर बात से उपराम कर देंगी और सहज बाप समान बनने में कार्य करेगी। ये है बेहद की स्थिति या बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये वैराग ही अनेक लेवल का जो राग और द्वेष है, ये दो विकारों के जो विस्तार है, इसको भी जड़ से समाप्त करेगा मेरे अपने स्वभाव संस्कारों में से। और तब मेरी स्थिति बहुत सुंदर साकार स्वरूप से आकारी स्वरूप, आकारी से निराकारी स्वरूप, या जो बाबा के अंतिम शब्द है निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी भव, ये स्थिति मैं अपनी बना सकती हूँ। तो इसीलिए निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव बाबा ने वरदान दिया है, लेकिन ये वरदान का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जो अभी साधन सुविधाओं के कारण ये वैराग्य वृत्ति कम हो गई है, अब कहीं ना कहीं हमें अपने अटेंशन के पहरेदारों को मजबूत करना होगा, टाइट करना होगा, ताकि आलस्य, अलबेलापन, पुराने संस्कारों के वशीभूत या ये साधन सुविधाओं के लगाव के पीछे न जा करके हम अपने पुरुषार्थ को वैराग्य के आधार पर सही रूप से तपस्या, इसीलिए त्याग और तपस्या का भी फाउंडेशन वैराग्य है। बिना वैराग्य के न त्याग हो सकता है, न तपस्या हो सकती है। तो अब बाबा चाहता है हम सब की ऐसी साधना हो, ऐसी तपस्या हो, जो सारे संसार के अंदर भी एक ऐसा वायुमंडल क्रिएट करे, लोगों को भी अपने
दुराचार पापाचार वाले व्यवहार से मुक्त करे। और जो बाबा कई बार, एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा, यही मुक्ति धाम के गेट के खोलने की चाबी है। यही चाबी है बेहद की वैराग्य वृत्ति। यही बाबा के संग मुक्ति धाम के गेट को खोलने की चाबी है। तो ये बाबा ने हम बच्चों को चाबी दी है, बस इसका प्रयोग कैसे करना है। और जब करते हैं तो इस प्रयोग के अंदर अपने आप को देखना है कि कर्म करते समय जितना बाबा याद रहता है और बाबा करा रहा है ये भाव रहता है, फल लेने समय भी यही भाव रहे। और ये फल भी जब बाबा को समर्पित कर देते हैं तब अनेक प्रकार के अभिमान के भाव से हम मुक्त हो जाते हैं। और हमने समर्पित किया तो हमारे साथ जो भी साथी है वो भी समर्पित कर, तो बाबा प्रत्यक्ष होगा, मैं नहीं। आज से हमारा लक्ष्य यही हो और उसके लिए यही हम संकल्प सभी करें कि आज से हमारा लक्ष्य यही है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अपने को नहीं। लेकिन जो कर्म करेंगे बाबा की याद में निमित्त भाव के साथ करेंगे, उसके बाद तुरंत टेस्ट पेपर आएगा कि लोग कहेंगे बहुत अच्छा किया आपने। उस समय क्या सोचना है, बाबा ने कराया। और उसी समय बाबा को समर्पित कर दो मन से, बाबा आप थे तब हुआ, नहीं तो नहीं होता था। ऐसे करके बाबा को समर्पित कर दे के ये महिमा के पुष्प जो है वो भी आपको अर्पित। और इस तरह से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे तब हमारा कभी भी किसी के साथ स्वभाव संस्कार टक्कर नहीं होगा। तो मुक्त होना चाहते हैं ना इस टकराव से, क्योंकि टकराव से बहुत परेशान है, कई ब्राह्मण इससे बहुत परेशान है। तो ये स्वभाव संस्कार की टक्कर से अगर मुक्त होना है तो हर कर्म का फल भी बाबा को समर्पण। और समर्पण तभी कर पाएंगे जब इतना बाबा से हमारा लव होगा, इतना लव होगा तब बाबा को समर्पित कर सकेंगे। तो इसीलिए और ये लव जिसके अंदर आ जाए, ये समर्पण की भावना जिसके अंदर आ जाए, तो योग सहज ही लगेगा और संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओम शांति।